गोपीनाथ मुंडे के परिवार के लोग, दुखों का पहाड़ इन पर टूट पड़ा है। घर आ रहे थे गोपीनाथ मुंडे और अपने संसदीय क्षेत्र बीड़ में जा रहे थे, जहां आज उनका सम्मान रखी है। एक ऐसी दुर्घटना जिसमें गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता, उनकी मौत हो गई है। सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास गोपीनाथ मुंडे अपनी कार में अपने एनवॉय के साथ वो दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। कहीं से एक कार आके उनको हिट करती है, इतनी बुरी हिट करती है कि बुरी तरह घायल हो जाते हैं। उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया, हेड इंजरी बताई गई और उसके बाद अब खबर ये आ रही कि उनकी मौत हो गई है। ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना है मुंडे परिवार के लिए। 7 बजे के आसपास जैसे सूत्र बता रहे कि भी मुंडे फैमिली यहाँ से निकल चुकी है। उनकी पत्नी और उनकी बेटी यहाँ से दिल्ली की तरफ रवाना हो चुकी है। इस वक्त हम मुंबई के पूर्णा बिल्डिंग के पास मौजूद है, जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ तमाम सुरक्षा कर्मी मौजूद है। ये पूनम महाजन जो विनिंग कैंडिडेट बीजेपी की है और महाजन परिवार, मुंडे परिवार के साथ बहुत ही नज़दीकी उनका रिश्ता है, वो यहाँ पहुँची हुई है। पूनम महाजन अंदर है, राहुल महाजन अंदर है, परिवार को सांत्वना देने के लिए अंदर पहुँचे हुए हैं। लेकिन अभी इंतज़ार है कि कुछ ही देर के बाद पूनम महाजन यहाँ निकलेगी और हमसे शायद हो सके तो कुछ 2 शब्द जरूर कहेगी। लेकिन ये खबर जो है ये वाकई में भारतीय जनता पार्टी को और ख़ासतौर पे मुंडे परिवार के लिए बहुत ही बेहद दुखद और ये बहुत चौंकाने वाली ये वाकई में घटना है कि अचानक एक ऐसा हादसा होता है जिसमें गोपीनाथ मुंडे, क्योंकि कहा जा रहा था गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र की कमान संभालेंगे। आप एकदम सामने देख सकते हैं, राहुल महाजन सामने खड़े हैं। ये एक स्वर्गीय प्रमोद महाजन के बेटे हैं, पूनम महाजन के भाई हैं, जो यहाँ इस वक्त इस घड़ी में यहाँ पूर्णा बिल्डिंग में आए हुए हैं, जहाँ मुंडे परिवार रहता है। कैमरा पर्सन नितिन मुंडे के साथ विनेश कुनावत, मुंबई आज तक। ये परिवार की तस्वीरें हैं और प्रमोद महाजन के बेटे राहुल महाजन जो पीली टी शर्ट में नजर आ रहे हैं वो आपको, ये परिवार है जिस पर अचानक से दुखों का पहाड़ टूट गया है। परिवार हालांकि रवाना हो चुका है दिल्ली और अब गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर के साथ ये परिवार लौटेगा, मुंबई बीड़ ले जाया जाएगा, शव को परली गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। चुनाव जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद गोपीनाथ मुंडे का आज बीड़ में सम्मान किया जाना था। तमाम तैयारियां वहां पर की गई थी उनके सम्मान के लिए, उन्हें सम्मानित किया जाना था एक बड़े कार्यक्रम में। उनके क्षेत्र के लोग उत्साहित थे गोपीनाथ मुंडे के वहां पर आने को लेकर और कई तरह से तैयारियां चल रही थी। लेकिन परिवार को जैसे ही सुबह ये जानकारी मिली कि गोपीनाथ मुंडे की कार का एक्सीडेंट हो गया है, वो विचलित हो उठे और तुरंत परिवार में पत्नी और बेटी दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी। लेकिन बुरी खबर, बहुत ही दुखद खबर उन्हें मिली। एम्स के ट्रॉमा सेंटर के बाहर हमारे संवाददाता नितिन जैन हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। नितिन, बहुत ही दुखद, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये खबर गोपीनाथ मुंडे के निधन की, क्या कुछ जानकारी, किस तरह से लाए गए, कैसे ये एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने किस तरह से उनका इलाज किया, तमाम बात हमारे दर्शकों को बताइए नितिन। देखिए, सही सुबह 6:30 बजे के करीब ये एक्सीडेंट हुआ है। पृथ्वीराज रोड के पर लाल कृष्ण अडवाणी जी का जो कोठी है उसके आसपास कहीं एक्सीडेंट हुआ है और गोपीनाथ मुंडे अपनी SX4 जो गाड़ी है, सरकारी गाड़ी, उसमें जा रहे थे। पीछे अकेले बैठे हुए थे और उनकी जो सिक्योरिटी है वो पीछे चल रही थी। तभी एक इंडिका कार से उनका आमना सामने का एक्सीडेंट हुआ है, जिसके चलते गोपीनाथ मुंडे जी को नाक पे चोट लगी है पहले शुरुआत में और उसके बाद भारी तौर पर उनके शरीर पे कहीं और चोट का निशान नहीं था, लेकिन सिर्फ नाक पर एक चोट का निशान देखने को मिला। और उसके बाद उन्होंने बताया जाता है कि उन्होंने अपने ड्राइवर से बात भी की, उन्होंने बोला कि मुझे अस्पताल लेके चलिए और सीधा उनको वहाँ से फिर एम्स ट्रॉमा सेंटर लिया है, क्योंकि यही पास में एक अत्याधुनिक अस्पताल है पड़ता है, तो वहाँ से सीधा यहाँ लिया। लेकिन इस पूरे सड़क हादसे की सूचना पुलिस को नहीं दी गई और बताया जा रहा है कि 7:45 बजे करीब उनकी डेथ हो गई। जब अब से कुछ देर पहले जब नितिन गडकरी जी और हर्षवर्धन जो
डॉक्टर हर्षवर्धन उन्होंने जब मीडिया को ब्रीफ किया तो उन्होंने बताया कि उनकी नाक पर चोट था। अब कॉज ऑफ डेथ क्या रहा कि अंदरूनी चोट आई या हार्ट अटैक रहा, क्योंकि बताया जाता है कि वो उनको शुगर की भी प्रॉब्लम थी और कि कहीं ये शॉक की वजह से हार्ट अटैक नहीं हुआ। तो ये सब बातें पीएम में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो पाएंगी। और ये भी बताया गया कि जैसे ही पोस्टमार्टम होगा यानी 12:30 बजे के करीब जो शव है उसको बीजेपी ऑफिस ले जाया जाएगा। जी सही है जी। नितिन हमारे संवाददाता एम्स के बाहर से हमारे साथ थे। परिवार जो है वो शोक में है। राहुल महाजन और पूनम महाजन बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन की बेटी हैं और गोपीनाथ मुंडे की भांजी हैं। मुंबई उत्तर पूर्व सीट से लोकसभा का टिकट मिला था। पूनम भी चुनाव जीती थी। राहुल महाजन उनके बेटे हैं जो इस वक्त साथ में हैं। गोपीनाथ मुंडे की पत्नी और बेटी दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। दिल्ली अब से कुछ देर में वो पहुंचने वाली हैं और उसके बाद पार्थिव शरीर के साथ दोबारा उन्हें लौटना पड़ेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे नहीं रहे हैं। ये दुखद खबर आई है 7:20 पर आज सुबह उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। सुबह लगभग 6 बजे एक कार हादसे का शिकार हो गए थे गोपीनाथ मुंडे। इस हादसे में जब उनकी एक कार दूसरी कार से टकराई थी तो पीछे बैठे हुए थे और वो कार में गिर पड़े थे। नाक के पास हल्की सी उन्हें चोट आई थी, लेकिन उस गिरने का जो असर था वो शायद उनके दिल पर हुआ था और वो असर काफ़ी गहरा था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में असल वजह जो है वो पता चल पाएगी, लेकिन नितिन गडकरी ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार उन्हें नाक के पास चोट आई थी। यही बात डॉक्टर हर्षवर्धन ने कही थी, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये कहा है कि अभी पोस्टमार्टम के बाद वो बता पाएंगे कि असली वजह इस मौत की क्या है। तो हल्का सा वो एक्सीडेंट हुआ। अपनी गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे गोपीनाथ मुंडे, वो गिरे और गिरने के बाद नाक के पास चोट आई, लेकिन उनके दिल पर उसका असर हुआ। उन्होंने गाड़ी में ही मौजूद अपने सिक्योरिटी गार्ड से पानी मांगा, पानी पिया और ख़ुद ये कहा कि मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो। पास ही में मौजूद एम्स अस्पताल में गोपीनाथ मुंडे को लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने कहा कि गोपीनाथ मुंडे के तमाम अंग जो हैं वो उस वक्त रिएक्ट नहीं कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। उनके दिल को फिर से पंप करने की कोशिश डॉक्टर्स की तरफ से की गई, उसे चलाने की कोशिश की गई। बाहरी चोट गोपीनाथ मुंडे के शरीर पर नहीं थी, सिर्फ नाक के पास हल्की सी चोट उन्हें लगी थी कार में गिरने की वजह से। हालांकि डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि उनकी टीम ने काफ़ी कोशिश की और जब गोपीनाथ मुंडे को अस्पताल लाया गया तो उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। और ये बात नितिन गडकरी और हर्षवर्धन, जो कि दोनों वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा। सुबह 6:30 बजे के लगभग अस्पताल लाया गया गोपीनाथ मुंडे को और डॉक्टर्स ने 7:20 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। एयरपोर्ट जा रहे थे गोपीनाथ मुंडे, उन्हें विमान पकड़ना था मुंबई के लिए और मुंबई से बीड़ रवाना होना था। बीड़ जहां से वो चुनाव जीते थे लोकसभा का इस बार, और बीड़ में उनका एक नागरिक अभिनंदन किया जाना था। एक समारोह में उन्हें सम्मानित करना था, उनका अभिनंदन होना था, जिसके लिए बीड़ में तमाम तैयारियां भी की गई थी।